मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे पति मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मेरे पति दूसरी शादी कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आप सभी का आपके अपने चैनल मॉम्स गपशप में स्वागत है। तो आज मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो ये हमारा YouTube प्लेटफॉर्म है, इस पे आजकल बहुत ज़्यादा ही इस तरीके की वीडियोस आने लग गई हैं जो कि हमारे सभी के लिए बहुत गलत है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज जो इस टाइम पे वीडियो लगभग चल रही है और जिसमें ये इतना कुछ एक स्क्रिप्ट लिख के जो चल रही है वो चल रही है प्रिया लव रोहन शर्मा का व्लॉग। ये आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं और ये ऐसे लोग क्या करते हैं कि पहले लव मैरिज कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते, आगा पीछा कुछ नहीं देखते और उसके बाद ये YouTube पर आ जाते हैं और गंदी गंदी हरकतें करते हैं, गानों पे डांस करना और जो पर्सनल चीज़ें हैं उन्हें शो ऑफ करना। और कुछ टाइम बाद जब इनका ये प्यार और ख़त्म हो जाता है, फिर जो गृहस्थी की जिम्मेदारियां होती हैं वो जब उठानी पड़ती हैं तो इनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि पैसा होता नहीं है, एजुकेशन है नहीं, काम कुछ करते नहीं हैं, कम उम्र में शादियां कर लेते हैं और माँ बाप की इज्जत की तो जो ये उछालते हैं वो उछालते ही हैं। और ये अब आए दिन आप अक्सर देख लो, कोई ना कोई आपको ऐसी वीडियो मिलने लग जाएगी जो कि ये आजकल के बच्चे, हमारे समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। YouTube इसलिए नहीं बना था जो ये कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना ये फार्मिंग कर रहे हैं, ना ये बिजनेस करते हैं, ना ये जॉब करते हैं, सिर्फ छोटी उम्र में आशिकी करके और बिना कुछ सोचे समझे, चाहे अदर कास्ट में है चाहे अपनी कास्ट में है, और इतनी कम उम्र में शादी करके माँ बाप से बिना पूछे, बिना सलाह करे, बिना उनकी रजामंदी के और भाग के शादियां कर लेते हैं। और पहले तो कुछ अपने मज़े से ज़िंदगी बिताई और जब परेशानियों का सामना करना पड़े तो फिर ये माँ बाप को भी बद्दुआएं देते हैं। जैसे कि अब यही लड़की जो है प्रिया, पहले आप देखोगे तो बड़े इन्होंने अपना शॉर्ट्स बनाए हुए हैं बहुत ही प्यार के, और अब अपनी माँ पर ही ब्लेम लगा रही है। अब बच्चा भी हो गया, इतना छोटा बच्चा है और अब पति उसका घर से निकल गया है। कभी कहती है मेरी माँ ने मेरा घर बर्बाद करा है। अरे कौन माँ चाहेगी घर बर्बाद हो जाए? और फिर वो ऐसे बच्चे जो भाग के अगर शादियां करते हैं तो माँ चाहेगी कि वो घर वापस आ जाए लड़की और मैं उसको अपने सीने पे बैठा के रखूँ? आप ही बताइए, क्या माँ बाप इसीलिए बच्चे पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं कि वो आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाएं? और ये अब बहुत ज़्यादा जब से YouTube पे चलने लग गया है कि ऐसे लोगों बहुत वायरल हो गए हैं जो छोटी उम्र में लव मैरिज करके और भाग जाते हैं। मैं लव मैरिज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, ये एक अपनी लाइफ का डिसीजन होता है। चलो, एक हम किसी का कपड़ा दिया हुआ जब नहीं पहन सकते तो इतना बड़ा जो हमारा डिसीजन है लाइफ पार्टनर का, वो पेरेंट्स का, अगर बच्चे नहीं मानते तो कोई बात नहीं, जो उन्हें पसंद है वो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक उम्र होती है, जो लड़के की 21 साल, लड़की की 18 साल। और पहले आप अपना जॉब देखो, आप अपनी एजुकेशन देखो, आप अपनी घर की परिस्थितियां देखो, अपनी माँ बाप की इज्जत देखो, उनकी सलाह देखो। माँ बाप भी बुरा नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा है तो वो कैसे आपका बुरा चाहेंगे। लेकिन आप लोग इतने स्वार्थी हो चुके हो कि उनकी कोई पूछताछ, इज्जत की धज्जियां उड़ाए जा रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा। और ये कहाँ की समझदारी है कि आप लोग बिना बिजनेस, बिना जॉब, बिना फार्मिंग के कुछ भी कमाए बगैर अपनी गृहस्थी बसा लेते हो और जब भी कोई परेशानी आती है तो माँ बाप पर थोप देते हो। अब इस लड़की के साथ भी यही हुआ है, पहले लव मैरिज हो गई, फिर ये YouTube पर आ गए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर बना लिए। जैसे ही व्यूज़ कम होते हैं ये कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। वरना आप सोचिए कि वो कह रही है मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया है, वो मेरे ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उसने मेरे को बच्चा पैदा करके अब मुझे वो छोड़ के जा रहा है, ये खुद अब घर से निकल रही है। वरना एक बात बताइए, हम एक सब नॉर्मल घरों में जो हैं, अगर हमारा किसी का पति नाराज होकर घर से चला जाता है या झगड़ा करके या किसी वजह से भी, तो हम अपने सास ससुर को, माँ बाप को क्या इन्फॉर्म नहीं करते? उनको बुलाते हैं, पंचायत होती है, प्रॉब्लम का हल निकाला जाता है। इसको यहाँ पे कहा लोगों ने कि पुलिस में जा, पुलिस में जा, पुलिस में जा ही नहीं रही।
और बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है, ट्रेन आई है तो भी चली गई है। मैं इनका वीडियो नहीं देखती, मैं ऐसे लोगों के वीडियो देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये व्यूज़ की खातिर ऐसा करते हैं। और इतनी टेंशन, इतनी परेशानी में भी मुझे हैरानी है कि रेगुलर वीडियो बना रही है, कुछ घंटों बाद ही इसका हो जाता है, वीडियो आ जाती है, हर चीज़ की खबर दे रही है। और आप सोचो, जिसको इतनी परेशानी हो, 2-3 महीने का छोटा सा बच्चा लेके तो गोद में घूम रही है और धक्के खा रही है, एक छोटे बच्चे की माँ ऐसी हरकतें करती है और उसको इतनी फुर्सत मिल जाती है। बच्चे को पालना कितना मुश्किल काम है, जो एक लड़की है, जो माँ है, वो ये जानती होगी कि कितना मुश्किल काम है बच्चे को पालना, और ये लगातार वीडियो बना रही है। तो भाई इसका पति कहाँ है? सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब से इन्हें बहुत अच्छी इनकम आ रही है और तो ये कोई काम धाम करते नहीं है। तो इन सब लोगों को जो ये इस तरीके से भाग भाग के शादियां कर रहे हैं, इनको यही काम निकल पड़ा है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, काम वाम कुछ करना नहीं है, यूट्यूब पकड़ लिया है। अरे भाई, यूट्यूब भी कब तक तुम्हें पता है कि कुछ कब तक तुम्हारा चलेगा, कब तक पैसा देगा यूट्यूब? नहीं। जैसे टिकटॉक बैन हो गया, यूट्यूब का भी कोई भविष्य नहीं है। तो आप इतना रिस्क में लाइफ लेके कैसे चल सकते हो? हैं, गृहस्थी बसा ली, सब कुछ कर लिया, अब वो मतलब दूसरी शादी कर लेगा, अब वो मुझे ढूंढ रहा है, अब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुँच गई। अब देखो अपनी फ्रेंड क्या पहुँच गई है, अब वीडियो में कह रही है कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुँच गई हूँ और मुझे डर है वो मुझे ढूंढ ना ले, वो मुझे कुछ कहे ना। अरे तू अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुँच गई है और फिर भी तू वीडियो डाल रही है, क्या वो इतना पागल है कि अगर वो तेरी वीडियो नहीं देखता होगा कि तू क्या कर रही है? इसका मतलब वो, उसका हस्बैंड घर पर ही है, अड़ोस पड़ोस में कहीं है। कभी कहते वो मुझे बहुत केयर करता है, वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, अब कह रही वो मुझे छोड़ के चला गया है और बच्चे और मेरे को छोड़ गया है, वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ऐसा पति किसी को ना दे, कोई लव मैरिज ना करे। मैं तो कहती हूँ ऐसी औलाद ही किसी को ना दे कि जो इसमें सरेआम कह रही है कि मेरी माँ से वो बात कर रहा था, मेरी माँ ने उसको भड़काया है। कमाल हो गया है, कमाल हो गया। बेशर्मी की हद हुई पड़ी है। पैसा कमाने के पीछे पता नहीं कितना नीचे जाएंगे, और इस यूट्यूब के भरोसे बैठे हुए हैं कि यहाँ के व्यूज़ लाने के लिए ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो मेरे को तो ये बिल्कुल समझ में कहानी नहीं आ रही, और वाकई ये फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड है। और शर्म करो, मैं कहती हूँ, अपने आप को यूँ बेचना शर्म करो थोड़ी सी, और अपने माँ बाप का ख्याल करो। तुम तो निकल आए उस बिरादरी में से, उन माँ बाप की सोचो, उन पीछे भाई बहनों की सोचो, जो उस गांव, उस शहर में, उस बिरादरी में बैठे हुए हैं, रिश्तेदारों में, उनको क्या क्या फेस करना पड़ रहा होगा। अब मतलब हमें तो यही नहीं समझ आ रही, घर में हम लोगों के अगर इतनी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोगों का दिमाग काम नहीं करता, हम लोग इतनी टेंशन में होते हैं, वीडियो शूट करना तो बहुत दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। और इसके घर में अगर वाकई में इतना बड़ा पंगा हुआ है, जो कई इसके सब्सक्राइबर व्यूअर्स कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़े कि जिसके तन पे हो दुखता है, लगता है, वही दुख जानता है। अरे वो सब नाटक कर रहे हैं, और कई लोग ये बात समझ भी चुके हैं कि इन्होंने फुल स्क्रिप्ट लिखी हुई है। मेरी ट्रेन आ गई है, तू ट्रेन में गई नहीं, अब तू अपनी फ्रेंड क्या पहुंच गई, छोटे बच्चे की तेरी तबीयत खराब हो रही है, अरे तू मायके जा, ससुराल जा, वहां बैठ के बात कर, या उनको अपने घर बुला। तरीका ये होता है, या तो टुर पड़ी है? मुझे तो इसकी कोई समझ में नहीं आ रही। और हमें तो परेशानी इस बात की हो रही है कि कम उम्र में घरों से भागकर शादियां कर रहे हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई का नाम नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, शादी के बाद की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, टेंशनें क्या होती हैं, कोई अता पता नहीं है, और फिर यूट्यूब पे आ रहे हैं। इससे हमारे सोसाइटी में बहुत गलत मैसेज जा रहा है छोटे बच्चों के लिए, जो अभी ग्रो अप हैं, जिनकी अभी कम उम्र है। वो तो यही सोच रहे हैं, यार ठीक है शादी कर लो, उसके बाद यूट्यूब चला लो, बहुत व्यूज़ आ जाएंगे, उसी से कमाएंगे और मज़े करेंगे। और फिर जब व्यूज़ कम आने लगे, पैसे की कम पड़ी, तो अब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ये व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, तो ये वाला टॉपिक डाल दो। ये गंद हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला गंद हो रहा है, और बहुत गलत समाज में मैसेज जा रहा है। इससे बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, उनको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, माँ बाप की एक कमजोरी होती है, हर माँ बाप की, मैं भी ये बात कह रही हूँ कि बच्चे को जब इतना माँ बाप दुखी देखते हैं ना, तो वो क्या होता है कि चाहे बच्चे ने कितना बड़ा गुनाह किया हो, वो दुनिया को भी एक साइड में कर देते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को भी एक साइड में कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे की गलती माफ़ करके बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चों को यही पता है कि माँ बाप ने हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये प्रिया और
रोहन की ये कहानी क्या क्या रंग ला रही है। और कुछ ना कुछ टाइम बाद आप लोग देखोगे कि हमारे YouTube चैनल में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ये छोटी उम्र वाले और भाग के लव मैरिज कपल की स्टोरी आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। और ये थोड़े थोड़े दिन बाद ये लिखते रहते हैं, तो ये बहुत गलत है। मेरी सभी आज के बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन बच्चों को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, इन पे ध्यान दीजिए, इनको संस्कार दीजिए। लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, आप पैसा कमाने लायक बनिए। अगर आपके पेरेंट्स आपकी उस बात से राजी हैं तो आप खुशी खुशी करिए। माँ बाप को भी चाहिए कि अगर बच्चा नहीं मानेगा, आपको पता है वो भाग जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप उसकी मर्जी से शादी कर दें। क्योंकि आज के बच्चे वो बच्चे नहीं रहे कि पहले जहाँ जिस खूंटे से बांधा माँ बाप ने वो बच्चे बंध जाते थे, अब वो बात नहीं रही। और मैंने ये भी देखा है कि कई बच्चे बाद में अब कह रहे हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, कई ये कह रहे हैं करनी तो चाहिए, लेकिन उससे पहले पैसों का इंतजाम करके रखना चाहिए। कम से कम 50,000 तो जेब में हो, क्योंकि कुछ दिन तो गृहस्थी के निकालेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? आप 50,000 कब तक निकाल लोगे? कब तक होटलों में या किराए के कमरों पे रह लोगे? और फिर उस लाइफ को जी पाओगे? और जब पैसे की तंगी और रिश्तों का अभाव लाइफ में आता है ना, तब आपको सच्चाई पता चलती है कि ये रिश्ता आपका ज़्यादा देर खुशी से रहने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की बद्दुआएं जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये बात समझाएं। उनकी हम शादियां कर देंगे, वो जहां कहें, बट उससे पहले ये इतनी गंदगी ना फैले। और YouTube के जरिए ये लोग पैसा कमाने की खातिर इतना गंद जो फैला रहे हैं, ये प्लीज़ मत करें, क्योंकि इससे माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं और गलत मैसेज जा रहा है। इससे कई बच्चे बहुत ज़्यादा गलत राह पर चलेंगे कि लव मैरिज करो, भाग जाओ, अब पैसे भी घर से चुरा लेंगे, और उसके बाद आप बस 1-2 साल निकले, उसके बाद अगर बेबी हो गया तो चलो जी फिर लड़ाइयाँ, और फिर और कहीं शादी, और फिर धोखेबाजियाँ। और लड़कियाँ तो फिर बच्चा लेके कहाँ जाएंगी? माँ के पास वापस आएंगी, फिर माँ बाप उन्हें संभालें। ये लाइफ माँ बाप को देंगे। तो इस टाइम पे ये बहुत बुरा माहौल चल रहा है। मैं कहती हूँ भगवान करे इन बच्चों को सबको सद्बुद्धि दें, और माँ बाप को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें ये। मगर एक उम्र में आकर, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी नहीं करी, शादी करनी है, माँ बाप भी करेंगे। आप अगर आप किसी को पसंद करते हो तो बता दीजिए, और आराम से शादी आपकी उम्र से करेंगे, ताकि आपको जो बाद की परेशानियां हैं पैसे वैसे के पीछे, जो आप ये गंद फैला रहे हैं पैसे के पीछे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, तो वो ना हो। कितनी गलत बात है कि अगर बच्चा बीमार है, तू दुखी है, तेरा पति घर से गायब है, तो तू तब भी वीडियो बनाती जा रही है। क्यों? कोई औरत हो सकती है इतनी खुश इतने छोटे बच्चे के साथ? बच्चा तेरा बीमार भी है, अब तो किसी फ्रेंड क्या पहुंच गई है, तू लगातार वीडियो डाल रही है कुछ कुछ घंटों बाद, तो कैसे डाल रही है? पता है कितनी टेंशन होती है, और एडिटिंग करने में कितना टाइम लगता है, उसका थंबनेल बनाने में, उसका टाइटल ढूंढने में कितनी परेशानी होती है। आप उस दिक्कत में बच्चे छोटे के साथ, और आप ये सब कैसे वीडियो बना रहे हैं? नहीं ना, ये कई लोग समझ चुके हैं और कई लोगों को समझना बाकी है। मुझे पता है कि अगर ये वीडियो किसी ने सुन ली मेरी, तो बहुत हेटर्स आएंगे, लिखेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। ये बात नहीं है कि जिसके तन लगता है, जो दुखी होता है वही जानता है। क्यों भाई? अपने माँ बाप से पूछो जिन्होंने उन्हें किन परिस्थितियों में पाला होगा। और जब आप अपने घर में माँ बाप में थे, वो लड़कियां, उन्होंने देखा नहीं कि क्या उनके घर कभी पैसे की कमी नहीं होगी, कभी माँ बाप की लड़ाइयाँ नहीं होती थी, कभी जिम्मेदारियां माँ बाप पे नहीं पड़ी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई परेशानी नहीं आई। तो उनको ये देखना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए उन लड़कियों को भी कि अगर हमारे माँ बाप के घर में इतनी प्रॉब्लम से गृहस्थी चलती है, तो उनकी गृहस्थी जो भाग रहे हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना कोई काम है, कमाने का जरिया नहीं है, ना ससुराल की जायदाद है, ना मायके का सपोर्ट है, कहाँ से खर्चा चलाओगे? कैसे जिंदगी निभाओगे? सोचा है कभी इस बात को? बस आशिकी करी और भाग लिए। अरे करो आशिकी, लेकिन एक तरीका होता है हर चीज का। ये बातें बहुत दुखदाई हैं, लेकिन हमारे समाज में जो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फैलती जा रही हैं, इन्हें कहीं ना कहीं सब लोगों को समझना होगा, और इसका थोड़ा सा यही इंतजाम करना होगा। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि ये ऐसा YouTube पे व्यूज़ लाने के लिए ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखता है अलग, और उसके साथ साथ जो बच्चों पे, और जो ये नई पीढ़ी आ रही है, जो अभी 16-17 साल के बच्चे हैं, इन पे बहुत गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ईजी जरिया उन्हें लग रहा है
पढ़ाई करना बहुत मुश्किल लगता है, नौकरियां ढूंढना बहुत मुश्किल है, फार्मिंग करना उससे भी मुश्किल है। तो वो ये बहुत उनको इजी रास्ता मिल रहा है कि छोटी उम्र में शादियां करो और चलो जोड़ी बनाओ और 2-4 गंदी मंदी वीडियो डालो। लोगों को जिनको इन चीज़ों का चस्का है वो आपको फिर देखेंगे लगातार, आपके व्यूज़ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उससे पैसा आएगा और आप ये नौटंकी बाजों की तरह नौटंकी करेंगे और आपके चलेंगे। बहुत कमा लिया पैसा, बहुत डॉलर आ गए होंगे घर में, थोड़ी इज्जत का ख्याल करो, अपनी नहीं तो माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो। बस मैं इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि मेरा मन आज बहुत दुखी हो गया। मैं ये वीडियो नहीं देखती लेकिन वो आ रही थी तो यूट्यूब उसको बार बार दिखा रहा था तो मैंने देख लिया फिर उसके 1-2, तो मेरा मन बहुत ख़राब हो गया ऐसे लोगों से। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि सब माँ बाप अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अपना थोड़ा ध्यान रखें। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बिताएं, लेकिन एक उम्र और एक प्लानिंग के साथ, बस और कुछ नहीं है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे, नाले बच्चियां दा ख्याल रखिया जी। बाकी फिर मिलांगे अगली वीडियो। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखना, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब राखा।